नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाना चाहते हैं अमेरिका को। पूरी दुनिया को युद्ध छोड़कर वो लेट्स ट्रेड कहने वाले ट्रंप अपनी पूरी ताकत परमाणु ऊर्जा पर लगाने जा रहे हैं। अगले 25 सालों में मौजूदा उत्पादन से 4 गुना ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करना चाहते हैं। ट्रंप इससे जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज पर सिग्नेचर कर दिए गए हैं ट्रंप की तरफ से। इस निर्णय का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि अब अमेरिका में नए परमाणु रिएक्टरों की डिजाइन और परमाणु परियोजनाओं की मंजूरी अब स्वतंत्र एजेंसी के बजाय ट्रंप सरकार के पास होगी। इससे सुरक्षा को लेकर अब चिंता बढ़ रही है। ट्रंप बड़े अजीबो गरीब फैसले ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप ने 8वीं बार एक बार फिर दावा किया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध के खतरे को देखते हुए हमने वो समझौता कराया। Tremendous shut-off power and other powers that, and very redundant, as I understand it, like at a level that nobody's ever seen before. So it's safe. And we're going to do a lot of the small ones, and we're going to do some of the big ones. But yeah, very safe and clean. And on your social Let's keep it on this for a little while. Let's keep it on the nuclear, and then if you want to ask something else, which you might, we'll do that. On nuclear, Mr. President. Yeah, please. What do you say to folks who are concerned that speeding up licensing or even doing fuel processing raises safety and proliferation? Yeah, we're going to get it very fast, and we're going to get it very safe, and we're going to get the people in and out. And they're going to do plants. In many cases, they'll do 3 or 4 smaller ones and put them together. That's what France has done. France has done a good job of this for years. And they, as I understand it, they had basically one plan. And if they needed more, they'd do 3 or 4 or 5 of them. I don't know, we have to go that far, but, you know, there's something about building one big one. But we'll build the big ones, too. We're going to have, I think I would say we'll be second to none, because we're starting very strong. But it's time for nuclear, and we're going to do it very big. Yeah, please. तो चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपक दुबे का। दीपक, एक तरफ ट्रंप लेट्स ट्रेड का हमेशा रट लगाए रखते हैं, और ये वही अमेरिका है जब भी कोई मुल्क परमाणु परीक्षण करता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। आज अमेरिका को देखिए, दावा कर रहे हैं कि सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर कंट्री हम बनाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी में बढ़ोतरी करेंगे। किस तरह से देखिए इस घोषणा को, इस फैसले को दीपक? जी, जिस तरह का अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान लगातार आता रहता है, वो लगातार ऐसे ऐसे दावे करते हैं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग जो प्रतिनिधि मंडल हैं, उनके प्रमुख हैं, उनको भी हैरत में डाल देते हैं। आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जब न्यूक्लियर टेस्ट कराया गया था पोखरण में, तो उस दौरान भी अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरह से समझौते की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता की वो बात करते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा और अमेरिका की सुरक्षा को लेकर जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं और गोल्डन डोम बनाने की वो बात कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि अमेरिका की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो विश्व के पटल पर भले ही सबसे सशक्त राष्ट्र के रूप में हो, लेकिन उनकी चिंता इजरायल, रूस और इसके साथ साथ दक्षिण कोरिया को लेकर सबसे ज्यादा है कि कहीं न कहीं आगामी आने वाले समय में उन पर कुछ न कुछ ऐसे आत्मघाती हमले हो सकते हैं, जिसको लेकर वो अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि वो विश्व शांति की बात जरूर करते हैं, लेकिन जब अपनी सुरक्षा की बात आती है तो यहां पर ट्रंप का बयान, इस पर कहीं न कहीं उनके ही बयान को पलटवार के तौर पर देखा जा सकता है। आपको बताएं कि 2029 में राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यही वजह है कि $175 अरब की लागत से गोल्डन डोम बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत अब एक तरह से कहें तो शुरू होने वाली है।
है जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिया है। यहां तक कि अगर रूस की बात की जाए या फिर चीन की बात की जाए तो चीन के पास तकरीबन 400 ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका को क्षतिग्रस्त कर सकती है, अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वहीं रूस की बात की जाए तो रूस के पास 350 ऐसी मिसाइलें हैं। यही वजह है कि इस तरह के गोल्डन डोम बनाए जाने के पीछे का मकसद है कि अगर कोई भी देश अमेरिका पर हमला करने की कोशिश करता है, चाहे वो अंतरिक्ष के जरिए हो या फिर समुद्री रास्ते के जरिए हो या फिर तटीय रास्ते के जरिए हो, तो उससे कैसे निपटा जाए उसको लेकर पूरी अमेरिका की तैयारी यहां पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि ये गोल्डन डोम के बारे में अगर बताया जा रहा है कि गोल्डन डोम इस तरह से बनाया जा रहा है इजरायल के बाद। इजरायल ने सबसे पहले 2011 में इसी तकनीकी के तहत अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा के लिए ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल किया था जिससे कि अगर बाहरी देशों से उन्हें कोई खतरा होता है तो मौके पर ही उन मिसाइलों को मार गिराया जाए। गोल्डन डोम की जो बनाने की जो क्षमता है और जिस तरह से उसकी सुरक्षा का कवच है, तकरीबन 5 से 6 हजार किलोमीटर की दूरी से अगर कोई भी मिसाइल अमेरिका के रडार सिस्टम में अगर पकड़ में आ जाती है, यानी कि अगर एशियाई देशों से बात की जाए, उत्तरी कोरिया से बात की जाए, रूस